अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक सीढ़ी है 5 मीटर लंबी है। एक ये हमने मान ली वॉल है, ये है हमारी वॉल, और ये मान लेते हैं हम ग्राउंड है। ठीक है, इस पे एक सीढ़ी लगी हुई है इस तरह से, मान लेते हैं ये है हमारी सीढ़ी, और इसकी लेंथ दे रखी है 5 मीटर। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। तो इस बॉटम को जो है इसको ग्राउंड की तरफ इस तरफ खींचा जा रहा है। ठीक है, जब इसको हम खींचेंगे तो ये नीचे जाएगा, जाहिर है। यानी अगर ये पहले इस तरह की है तो ये नीचे अगर आएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीढ़ी जो है उसकी लंबाई तो घट नहीं रही है। फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको मान लेते हैं x, तो हमें दे रखा है डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हम इसको इधर खींच रहे हैं तो ये नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हाइट डिक्रीज हो रही है। पहले इतनी थी, अब इतनी बची। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें उसको रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो अगर इसको हम y मान लें तो हमसे ये पूछ रहा है डी वाई अपॉन डी टी क्या होगा। ठीक है, वेन द फुट ऑफ द लेदर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और x की वैल्यू हमें दे रखी है 4 मीटर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है ना एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और हमें चूंकि डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करना है, डी एक्स अपॉन डी टी दे रखा है, तो हमें जाहिर है कि ऐसा कोई रिलेशन लिखना पड़ेगा जिसमें एक्स और वाई दोनों साथ में आते हों। तो वो क्या होता है हमारा, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो अगर हम हाइट मान लेते हैं, हाइट हमने मान ली y, और ग्राउंड की डिस्टेंस हमने मान ली x। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यानी 25। अब चूंकि ये तो चेंज नहीं हो रहा तो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब हम इसका डिफरेंशियल कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आ जाएगा 2x डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2y डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे चूंकि हमें डी एक्स अपॉन डी टी दे रखा है, कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और चूंकि देखो एक और चीज़ याद रखेंगे कि जब भी इंक्रीज करने को होगा तो पॉजिटिव में रखेंगे, और डिक्रीज करने को होगा तो निगेटिव में रखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या दे रखा है, ग्राउंड से दूर जा रहा है, यानी इधर से ग्राउंड से दूर जा रहा है, सॉरी वॉल से दूर जा रहा है। तो इसका मतलब ये इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए हम लोग डी एक्स अपॉन डी टी को 2 सेंटीमीटर रख रहे हैं। और मान लो अगर इस सीढ़ी को अंदर की तरफ ले जाया जा रहा होता तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो घटती चली जाती। इसका मतलब क्या होता कि हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो माइनस लग जाता। यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स अपॉन वाई डी एक्स अपॉन डी टी। थोड़ा सा जो है शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट क्या किया हमने, इसको इधर ले लिया, 2 से 2 डिवाइड कर दिया। ये जब इधर जाएगा तो माइनस का एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, और ये वाई मल्टीप्लिकेशन में तो ये डिवाइड में चला गया। अब यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन वाई डी एक्स अपॉन डी टी कितना दे रखा है 2, तो इसको 2 लिख लिया। अब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी जो हमें आया है वो आया है वेरिएबल में। तो यहाँ पे x तो हमें दे रखा है 4 मीटर, लेकिन y नहीं दे रखा है। तो y को हम कहाँ से फाउंड कर लेंगे, यहाँ से। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और x की वैल्यू दे रखी है 4, तो ये आ गया 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 4 जा 16, और ये बचा 9, तो y जो आएगा वो आएगा 9। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर प्लस माइनस 3 आता है। तो कई लोगों के जहन में एक सवाल आ जाता है कि माइनस वाली वैल्यू क्यों नहीं रखें, क्योंकि यहाँ पे तो डिक्रीज कर रहा है, जबकि हमने कहा कि अगर डिक्रीज करे तो निगेटिव आता है, इंक्रीज करे तो पॉजिटिव आता है। तो y की वैल्यू -3 क्यों नहीं ले रहे हैं। तो सुनो, यहाँ पे जो डी वाई अपॉन डी टी है ये रेट है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज उसमें पॉजिटिव और निगेटिव जो है वो इंडिकेट करता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को, लेकिन y और x ये एक्चुअल जो है लेंथ है, ये क्या है, एक्चुअल लेंथ है, और लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है।
एक्स की वैल्यू क्या है, ये रेट ऑफ चेंज तो है नहीं, ये एग्जैक्टली लेंथ है 4 मीटर। इसी तरह से वाई जो है ये भी हमारी लेंथ होगी 3 मीटर। तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव में रहती है। रेट ऑफ चेंज जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव ये इंडिकेट करता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को। ठीक है, तो ये फ़र्क है बड़ा सा। अब यहाँ पे ये -2 और x की वैल्यू क्या दे रखी है 4, y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये आई है 3। तो dy/dt क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस का 8/3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।